हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। पिछली क्लास में हमने वर्ब का डेफिनेशन पढ़ा था तथा वर्ब से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज देखेंगे वर्ब कितने प्रकार का होता है। इसको पहले हम देखेंगे कितने प्रकार का होता है, फिर एक एक करके सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो वर्ब क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला है मेन वर्ब, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, या तो इसको ऑक्सिलरीज वर्ब बोल सकते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं हम सहायक क्रिया। अब जो मुख्य क्रिया है मेन वर्ब, वो हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला है ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे देखिए, जो एक्सिलरी वर्ब है या तो सहायक क्रिया जो है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी एक्सिलरीज और दूसरा मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज को हिंदी में हम बोलते हैं मुख्य सहायक क्रिया और मॉडल एक्सिलरीज को हम हिंदी में बोलते हैं रूपात्मक सहायक क्रिया। अब हम वर्ब का पहला पार्ट मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया की जो दो पार्ट हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब, इनके बारे में बात करेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मेन वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। देखिए, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, जिसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। आइए इसकी डिफिनेशन समझते हैं। वे वर्ब या वे क्रिया जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता के कार्य को दर्शाती हैं, मेन वर्ब कहलाती हैं या मुख्य क्रिया कहलाती हैं। यानी वे वर्ब जो किसी वाक्य में कर्ता के कार्य को दर्शाती हैं, यानी कर्ता क्या कर रहा है वो दर्शाती हैं, वे हमारी मेन वर्ब या मुख्य क्रिया कहलाती हैं। यहाँ पे देखिए, कोमल रीड्स अ बुक। कोमल एक किताब पढ़ती है। अब यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? रीड। तो किसको क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे कोमल के कार्य को दर्शा रहा है। कोमल क्या कर रही है? रीड कर रही है। तो यहाँ पे कोमल के कार्य को दर्शा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारी मुख्य क्रिया हो जाएगा। अब यहाँ पे अशोक गोज टू मार्केट। अशोक क्या कर रहा है? अशोक जा रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे गोज हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। अब जो मेन वर्ब है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी सकर्मक और अकर्मक। तो मेन वर्ब का पहला पार्ट हम पहले पढ़ेंगे ट्रांसिटिव वर्ब, उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। मेन वर्ब का पहला नंबर ट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। ट्रांसिटिव वर्ब वह क्रिया है जिसके साथ कर्म होता है या जिसके साथ कर्म आता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, मोहन प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए, मोहन हमारा कर्ता हो गया यानी कि सब्जेक्ट, प्लेड हमारा मेन वर्ब हो गया वर्ब, और क्रिकेट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, मतलब कि कर्म। तो इसके साथ हमारा क्या यहाँ पे आ रहा है? ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेड हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो आप क्या बताओगे? यानी कि आपसे पूछा जाए कि सकर्मक है कि अकर्मक है, तो आप क्या बताओगे? ये हमारा जो प्लेड है, प्लेड क्या है? हमारा सकर्मक क्रिया है, यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इस वर्ब के साथ हमारा ऑब्जेक्ट भी उपस्थित है, हमारा कर्म भी उपस्थित है, इसीलिए हो गया सकर्मक। सकर्मक का मतलब जिसके साथ में कर्म भी हो, जिस क्रिया के साथ कर्म भी उपस्थित हो, वो हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। यहाँ पे दूसरा देखिए, राखी सिंग्स ए सॉन्ग। राखी गाना गाती है। तो सिंग्स भी हमारा क्या है? कौन सी क्रिया है? एक सकर्मक क्रिया है, मतलब कि ट्रांसिटिव वर्ब है सिंग्स हमारा। तो ये था हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। आप देखेंगे
मेन वर्ब का दूसरा नंबर इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इसको देखिए, इंट्रांसिटिव वर्ब वह क्रिया है जिसके साथ कर्म नहीं होता है। आपने सकर्मक में पढ़ा था, यानी कि ट्रांसिटिव में पढ़ा था कि जिसके साथ हमारा कर्म होता है, और इसका जस्ट अपोजिट क्या है कि इंट्रांसिटिव वर्ब वह क्रिया है जिसके साथ कर्म नहीं होता है। देखिए इसमें सीता विल गो, सीता विल गो, इसमें क्या आपको कहीं पर कर्म दिख रहा क्या? क्या आपको कहीं पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, यानी कि यह कौन सा वर्ब हमारा है? इंट्रांसिटिव वर्ब गो। गो आपसे पूछा जाए, ये वाक्य यह सेंटेंस आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे जो गो दिया हुआ है क्या यह ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो आप जवाब क्या देंगे कि गो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। दूसरा देखिए, रमन स्लीप्स, रमन सोता है। अब आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ऐसे वाक्य दे करके कि रमन स्लीप्स, स्लीप्स क्या ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है? तो यहाँ पे केवल आपका सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है, ऑब्जेक्ट आपको कहीं नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप इसको बता देंगे कि हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, हमारा कर्म नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारे ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। यहाँ से ही आप देख सकते हैं अकर्मक, यानी जिसके साथ कर्म न रहे। और ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता था, जो ट्रांसिटिव वर्ब हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा, ट्रांसिटिव वर्ब मतलब कि सकर्मक, जिसके साथ में हमारा कर्म हो हमारा क्या होगा? सकर्मक, और जिसके साथ में हमारा कर्म न उपस्थित होगा हमारा अकर्मक। तो ये मेन वर्ब का दो टॉपिक थे जिसको मैंने पढ़ा दिया, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग, कभी कभी ट्रांसिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया जाता है, उसके बारे में कुछ यहाँ पे नियम दिया हुआ है, उसको देखते हैं। आइए, कुछ वाक्यों में ट्रांसिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे वाक्यों में एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है तथा दूसरे ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। देखिए, जब भी आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो उसमें एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं किसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और किसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखिए, ही गिव मी ए गिफ्ट, यहाँ पे मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया और गिफ्ट भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, आई आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, यहाँ पे हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया और क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन चारों ऑब्जेक्ट्स में से किसको हम डायरेक्ट इन ऑब्जेक्ट बोलेंगे और किसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ही गिव मी अ गिफ्ट, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमारा ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट और क्वेश्चन, ये दोनों हमारे क्या बोले जाएंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी और हिम, इनको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपके वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं तो एक को बोला जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को बोला जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, सामान्यतः देखा जाता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम क्रिया के पहले प्रयोग करते हैं, सबसे पहले प्रयोग करते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको बाद में प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले प्रयोग कर दिया गया है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको बाद में प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद टू, फॉर या ऑफ का प्रयोग कर दिया जाता है। इस सिचुएशन में देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। आई, देखिए यहाँ पे आई
आस्क्ड ए क्वेश्चन टू। देखिए मैंने बताया कि सामान्यतः जो देखा जाता है वहां पे जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लिखा जाता है और उसके बाद फिर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखा जाता है। कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है या ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखा जाता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको बाद में। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसे स्थिति में जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो उसके बाद हम टू, फॉर या ऑफ का प्रयोग कर देंगे, बाकी हम वही रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे ही गिव ए गिफ्ट, अब यहाँ जो डायरेक्ट था इसको हमने पहले कर दिया और जो इनडायरेक्ट था उसको हमने यहाँ पे बाद में कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, तो इसको हमने कर दिया आई आस्क्ड ए क्वेश्चन टू हिम। यहाँ पे चेंज क्या हुआ, जो यहाँ पे टू और यहाँ पे टू हमने लगा दिया। तो ये था ट्रांसिटिव वर्ब के साथ जब दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तब। हमने आज वर्ब के बारे में पढ़ा जिसमें मेन वर्ब का जो पहला पार्ट था मेन वर्ब के टू पार्ट्स ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में हमने पढ़ा। अब अगले क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और इसका पिछला वीडियो अगर वर्ब का डेफिनेशन और उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको जा करके ज़रूर देखिए। थैंक यू।